कि यहाँ चोरी हो रही है तो कह रहा कि राम देख रहे हैं, राम का धन लोग चुरा रहे हैं, तो हमारा थोड़ी चुरा रहे हैं। अब सोच लीजिए। देखिए, विनय कटियार जी जो है भारत के हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता थे। आडवाणी जी के बाद अगर किसी का नाम आता था हमारे बचपना में, असली चोर बड़े दाढ़ी वाला है जो दिल्ली में बैठा है। आखिर ये बताइए, उन्हीं की देख रेख में ये ट्रस्ट बनाया गया और चंपत राय को महमूद गजनवी ने जब स्वर्ण मंदिर को लूटा था तो डकैती की थी, तब किसकी सरकार थी? आप बताइए किसकी सरकार? आप बताइए ना किसकी सरकार? 70 साल किसकी सरकार थी? अरे यार, गजनवी कब आए? आप तो वहाँ पड़े हैं। अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। अगर थर थर कांपते तो अब तक तो जनता के लूट रहे थे। अब भगवान प्रभु राम के मंदिर में इनसे ये पूछिए कि तब लूट हुई थी तो अब क्या हुआ? ये किसने लूटा? अब क्या हुआ पूछिए इनसे। जो भगवान राम को भी नहीं बख्शे, सीता माता को भी नहीं बख्शे और उसके बाद राम भक्त कहलाते हैं। ऐसे कोई धर्म प्रचारक कहा है ना कि टिन्नू यादव फांसी दी जाए और अनुकल्प मिश्रा और किसको जो छोड़ दिया जाए, अविनाश शुक्ला, लव कुश मिश्रा, करुणेश पांडे जो को जो है 6 महीना में छोड़ दिया जाए और जो है टिन्नू यादव को फांसी दी जाए। तो उसी तरह के हैं धीरेन्द्र शास्त्री। आप बताइए कि ये कौन सा, यही आप एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो ये क्या कह रहे हैं ये लोग? इन लोगों को तो फांसी पे लटकाना चाहिए जो इस तरह का नाप शनाप बकते हैं। अच्छा, असली चोर कौन है? किसको मानते हैं असली चोर? असली चोर बड़े दाढ़ी वाला है जो दिल्ली में बैठा है। आखिर ये बताइए, उन्हीं की देख रेख में ये ट्रस्ट बनाया गया और चंपत राय को उन्होंने उस ट्रस्ट में नाम डलवाया, तो कौन है आखिर जो सबसे बड़ा चोर होगा? वो दिल्ली में राम मंदिर का चोर, चंदा चोर कौन है? चंदा चोर चंपत राय के द्वारा कहाँ पहुँचाया गया? तो अब सोच लीजिए, दिल्ली तक पहुँचाया गया हो या नागपुर तक पहुँचाया गया। ये जो है कौन लोग हैं, कैसे संरक्षण प्राप्त था? आप ये बताइए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और लोग कहते हैं इनके अंधभक्त कि बाबा की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। अगर थर थर कांपते तो अब तक तो जनता के लूट रहे थे। अब भगवान प्रभु राम के मंदिर में हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण, भगवान का मुकुट और सीता माता का मुकुट और सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ित हार और मंगलसूत्र चुरा लिए। शर्म आनी चाहिए बाबा को। बाबा कभी कभी कहते हैं हम भगवान प्रभु राम के वंशज हैं, तो अपने पूर्वजों की धन को नहीं बचा पाए, आभूषण नहीं बचा पाए बाबा, तो कैसे बाबा जो है संत महंत मुख्यमंत्री हैं? इनकी देख रेख में सुनता हूँ कि हर महीने 2-1 बार जाते हैं अयोध्या। क्या करने जाते हैं बाबा? अगर आप भगवान प्रभु राम के जो है हीरे जवाहरात जड़ित मुकुट और जो है आभूषण और माता सीता का जो है हीरे जवाहरात जड़ित हार और मंगलसूत्र नहीं बचा पाए, तो क्या मुख्यमंत्री हैं आप? किस चीज़ के मुख्यमंत्री हैं और क्यों हर महीने जाते हैं? ये बता रहे हैं ना कैसे चोरी हो रही थी। में कोई क्षत्रिय भी नहीं थे। हाँ? ट्रस्ट में कोई क्षत्रिय भी नहीं। अरे भैया, सूर्यवंशी लोग बताते हैं, सूर्यवंशी तो कोई है ये नहीं है। और जो लोग कार सेवा मारे गए उनके परिवार से कोई नहीं, और जो जिंदा हैं, सुना है कोई संतोष दुबे हैं, उनके कई गोली लगी थी, उन लोगों को पूछा तक नहीं गया। तो ये चोरों को बैठाया गया कि चोरी करो और माल ऊपर तक भेजो। तो ये लोग जो है एक तरह से राम मंदिर बना के व्यापार कर रहे थे। इनके अंदर आस्था नहीं, आस्था हम लोगों के अंदर है। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो भगवान प्रभु राम में आस्था रखते हैं। ये जो बड़े लोग हैं, आप बताइए वहाँ बड़े लोग में कौन लोग हैं? आप बताइए। अनिल मिश्रा है, निपेंद्र मिश्रा है, गोपाल राव है, चंपत राय बंसल है। ये लोग बहुत जो है कोई IAS रहा है। ये लोगों के देख रेख में चोरी हो रही है। और ये लोग कैसे हैं? जब विश्व लेवल का CC कैमरा लगाए हो और विश्व लेवल के सुरक्षा व्यवस्था लगाए हो, तब कैसे चोरी हो रही है? और सुनिए, जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो काउंटिंग इंचार्ज था, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव काउंटिंग इंचार्ज, वो कह रहा था, उसको फरवरी महीने में किसी ने बताया कि यहाँ चोरी हो रही है, तो कह रहा कि राम देख रहे हैं, राम का धन लोग चुरा रहे हैं, तो हमारा थोड़ी चुरा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि कैसे कैसे लोग वहाँ बैठाए गए। तो ये लोग धर्म के नाम पर चोरी डकैती कर रहे हैं। इनसे जनता ऊब गई है। जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि यही धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। जितने कथावाचक से लेकर के संतों, बड़े देश में संत हिंदू राष्ट्र की बात करते थे।
तो एक बार हम जनता को बताना चाहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसी तरह से सब कुछ लूट लिया जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व इनका धन है। दूसरी बात, आज तक हिंदुत्व कैसे धन है? आप तो भगवादारी हैं, आप कैसी बातें तो इनका धन क्या है? इनका धर्म क्या है? हिंदुत्व धन है, कुर्सी है। आज तक ये इसका प्रमाण है, एक भी संत धरने पे नहीं है, एक भी जो राम भक्त का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, कहीं किसी का घेराव नहीं हो रहा है। नहीं मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है, नहीं किसी कैबिनेट मंत्री का घेराव हो रहा है, नहीं प्रधानमंत्री का घेराव हो रहा है। अब अगर सत्य की बात कोई संविधान का बोल दिया एससी जात का है, तो उसके घर पे हथियार लेके लोग पहुंच जा रहे हैं, उसके घर पे लोग उसके घर पे हथियार लेके चल जा रहे हैं। अगर लालजी सुमन जी बोल दें या विपक्ष का कोई भी नेता सांसद बोल दे रहा है तो उसको पूरा का पूरा घेर दे रहा। आज राम भक्त सो रहे हैं क्या? कोई बाण मार दिए है क्या? रावण का कोई ऐसा बाण तो नहीं चल गया, राम भक्त अचेत हो गए हैं क्या? कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो ये पता चलता है इस देश में अगर संविधान नहीं रहेगा तो इसी धर्म के नाम पे, राम के नाम पे इस तरह से गुलाम बनाएंगे, इस तरह से गुलाम बनाएंगे कि हजारों वर्ष का इतिहास भी रोने लगेगा। जैसे लूट में गजनवी 17 बार लूटा, ये 45 दिन में 70 बार लूट लिए। कहीं कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई धरना नहीं, केवल ध्यान भटकाने की बात हो रही है। राम भक्त कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये मुझे रोना पड़ रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले आज मौन क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। 5,000 साधु संत बड़े बड़े वाले हैं। संतोष दुबे ने कहा वो मौन क्यों हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? अब बताइए, ये लोग सनातनी चोर हैं और सनातनी चोर ऐसा चोरी कराए प्रायोजित कि किसी को पता नहीं लग रहा, पता लग रहा है। सबको जानकारी थी, जहां पैसा जा रहा था क्या वो नहीं जान रहे थे कहां से पैसा आ रहा है? तो ईमानदारी से सनातनी चोर नहीं होते हैं, जो भगवा कपड़ा पहन के चोर बैठे हैं उनको कहिए चोर। अरे भैया, भगवा पहन के रावण के रूप में जो चोर बैठे हुए हैं, वो रावण का वस्त्र पहन के जो लोग बैठे हुए हैं वो चोरी करवा रहे हैं। और कहां पहुंचा रहे हैं? बड़े बाबा को पहुंचा रहे हैं कि छोटे बाबा को पहुंचा रहे हैं? कैसे इनकी इंटेलिजेंस और राज जैसी संस्थाएं क्या कर रही थी? आप बताइए। इनकी खुफिया विभाग इतनी तगड़ी है, लोग कहते हैं कि स्मार्ट पुलिस है, कि कहीं भी कुछ होगा तो तत्काल पुलिस को जानकारी हो जाएगी। ये बाबा कहते हैं ना कि हमारी पुलिस बहुत स्मार्ट पुलिस है। क्या कर रही है वहाँ की पुलिस? आप बताइए। जब सीसी कैमरा लगवाए हो, विश्व लेवल की सुरक्षा व्यवस्था लगाए हो, और सबसे बड़ी बात है आरएसएस के लोग को ही उस ट्रस्ट में डाले हो, तो आरएसएस वाले महाचोर निकले, महाअपराधी निकले, जो भगवान राम को भी नहीं बख्शे, सीता माता को भी नहीं बख्शे, और उसके बाद राम भक्त कहलाते हैं। ये फर्जी राम भक्त हैं। राम भक्त आस्था वाले ये गरीब लोग हैं, पिछड़े और दलित लोग हैं, जो राम को भक्त हैं, वो मानते हैं, वही आवाज़ उठा रहे हैं, वही राम की आवाज़ उठा रहे हैं। जो साधु संत भगवाकरण वाले चोर हैं वो नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। विनय कटियार ने धीरेन्द्र शास्त्री को चोर कह दिया है कि राम मंदिर में जो चोरी हो इसमें कुछ बोल नहीं रहे, खुद चोर हैं। देखिए, विनय कटियार जी जो है भारत के हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता थे भारत में पूरे। आडवाणी जी के बाद अगर किसी का नाम आता था, हमारे बचपना में हम लोग जब छात्र थे तो उस समय विनय कटियार जी का नाम आता था। और विनय कटियार बजरंग दल के नेता थे और वो हमेशा राम मंदिर के आंदोलन में बहुत लड़े हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर सत्ता में आती है, उनको दरकिनार कर देती है। उसके पास इतना भी जगह नहीं है, जैसे आडवाणी जी को समाप्त कर दिया और कह दिया कि बुजुर्ग हैं, उनको रिटायर कर दिया, वैसे विनय कटियार जी को भी किनारे कर दिया, उनका नाम लेने वाला कोई। चोर क्यों कह दिया बताइए धीरेन्द्र शास्त्री? चोर इस मदे कह दिया कि देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के वो क्या कहते हैं कि एम्बेसडर ब्रांड थे, मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर थे। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक अभियान चलाया था उन्होंने। वो पदयात्रा निकाले थे मथुरा तक। तो इस नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री चोर कह देंगे, मान लीजिए नहीं बोले तो चोर कह देंगे। सनातन के बहुत बड़े नेता हैं और वो चाहते हैं कि सनातन का झंडा पूरी दुनिया में लहरे। ये जिम्मेदारी धीरेन्द्र शास्त्री की है। धीरेन्द्र शास्त्री के रहते हुए अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे की लूट हुई, चोरी नहीं महालूट हुई। मोहम्मद गजनवी ने तो 17 बार लूटा गुजरात में। तब किसकी सरकार थी? सुनिए, लूटा था।
तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, राम राज्य की सरकार में, जिसे हम राम राज्य की कल्पना करते थे, उसकी सरकार आई, आज लूटा गया। सुनिए, इसके कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार क्यों हैं? राम के नाम पर लूट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक रुपये से लेके हाँ, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? महमूद गजनवी ने जब स्वर्ण मंदिर को लूटा था तो डकैती की थी, तब किसकी सरकार थी? आप बताइए किसकी सरकार? आप बताइए ना किसकी सरकार? बताइए। 70 साल किसकी सरकार थी? अरे यार गजनवी कब आए? आप तो वहाँ पढ़े हैं, बता भाई, रहे हैं। वो भी तुम्हारे पंजाब का हिस्सा, पंजाब हमारा हिस्सा है क्या कि नहीं? जानकारी है आपको? बताइए। पंजाब हमारा हिस्सा है कि गजनवी नहीं? कब आए थे बताइए? देख, हम कह रहे हैं देश आजाद नहीं था, कांग्रेस नहीं आया था। भाजपा समर्थक हैं आप? हाँ? भाजपा समर्थक हम किसी के समर्थक नहीं है। अच्छा। हम किसी के समर्थक स्वर्ण नहीं। मंदिर लूटा गया तो किसकी आप सरकार थी? आप बताओ, बताइए। चलिए, कितनी लूट गजनवी ने हुई, जब लूटा था तो कितनी किसकी सरकार? कितनी सरकार की जमीनें? अभी आप स्वर्ण मंदिर लूट की बात कर रहे हैं, स्वर्ण किसकी मंदिर- सरकार थी बताइए? आप बताइए। सरकार आप कह रहे हैं कांग्रेस की, आपको जानकारी नहीं मेरी कुछ? बात है, आप आज- क्यों बताइए मेरी किसकी बात- सरकार थी? इनकी बात बताइए। देखिए, ये कह रहे हैं, सुनिए, ये बोल रहे हैं अब इनको कि सरकार, आपको कांग्रेस से दिक्कत है? नहीं, हमको कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। तब क्या लोग कर रहे थे? पब्लिक क्या कर रही थी नहीं, यहाँ तब की? लूट- महात्मा गांधी जी आंदोलन चला रहे थे। महात्मा गांधी भी नहीं थे महाराज। इनसे ये पूछिए, इनसे तब नहीं था भाई, जब वो मोहम्मद गजनवी था, अंग्रेज का भी शासन नहीं था। तब किसका था? सुनिए, इनसे ये पूछिए कि तब लूट हुई थी तो अब क्या हुआ ये? किसने लूटा? अब क्या हुआ पूछिए इनसे। आप बताइए। चलिए। भैया, अब क्या हुआ ये बताइए। किसका? जो अब हुआ है कांड अयोध्या में, उसका बताइए। नहीं नहीं, उसका अयोध्या छोड़िए इनको, जानकारी छोड़िए। मेरा कहना ये है कि हम सब सनातनी हैं और राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति हमारी अगाध जो है प्रेम है, और हम सब चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो मंदिर में बैठा हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, वो उस आस्था को आहत करने का काम ना करे। और इसलिए जो है हम लोगों की मांग है कि जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष जांच हो और उसको दंड मिले जो है। ये विनय कटियार धीरेंद्र शास्त्री को चोर कह रहे हैं, उसके बारे में जनता के, धीरेंद्र शास्त्री को चाहिए कि पर्चा निकाल दें अगर जानकार हैं। देखिए, कोई किसी को क्या कहता है, ये इस पे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये भाषा ठीक नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री जो है एक सनातनी है, वो हिंदुत्व की, सनातन की, ब्राह्मण की, भारत की, सबकी बात करते हैं जो है, और उसके लिए काम करते हैं। विनय कटियार भी जो है हिंदू सनातन से जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। तो किसी एक दूसरे को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। ये एक मर्यादा नहीं होनी चाहिए, जो है मर्यादा का जो है तोड़ना नहीं चाहिए। किसी को अपशब्दों से उनको जेल जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि जो भी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब में जो है वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ के जो है पवित्रता बरकरार रहे। उसके लिए जो भी करना पड़े जो है, वो चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे समाज के माध्यम से हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हो, वो सुनिश्चित होना चाहिए। तो लखनऊ में मौजूद थे, राम मंदिर पर बात कर रहे थे। राम मंदिर में जो चंदा चोरी है इसी पर बात कर रहे थे। तमाम लोग तमाम बातें रखे, लोग लड़ने लगे, अजीबो गरीब भी बातें रखे। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।